सोलर एनर्जी की दुनिया में रोज नई कंपनियां आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो सिर्फ लहरें नहीं बल्कि एक तूफान खड़ा कर देती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कंपनी की। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 181%। और ये नंबर है क्या? ये है साल दर साल रेवेन्यू में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। सोचकर देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर किसी कंपनी की कमाई लगभग दोगुनी हो जाए। ये तो एक जबरदस्त उछाल है। और अगर किसी को लगा कि पिछला नंबर बड़ा था, तो जरा इसे देखिए, 577%। ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये है साल दर साल मुनाफे में आई छलांग। मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ ज्यादा बेच ही नहीं रही, बल्कि हर एक बिक्री पर पहले से कहीं ज्यादा कमा भी रही है। और ये एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ की निशानी है। तो सवाल यही उठता है कि सोलर का बाजार तो वैसे ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई एक कंपनी इतनी तेजी से कैसे आगे निकल सकती है? आखिर इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? आज इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। कंपनी का नाम है एमवी। अब देखिए, ये इंडस्ट्री में कोई नया नाम नहीं है, ये एक पुरानी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन हाल ही में इसने कुछ बहुत बड़े और साहसिक कदम उठाए हैं। आइए जरा इनके सफर पर एक सरसरी नजर डालते हैं। देखिए, 2007 में सिर्फ 15 मेगावाट की छोटी सी कैपेसिटी से शुरुआत हुई थी और तब से ये लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने बहुत पहले ही 2008 में जर्मनी जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपना ऑफिस खोल लिया था और अब हाल ही में अमेरिका में भी। तो ये साफ है कि ये कोई कल की आई हुई कंपनी नहीं, बल्कि एक दशक से ज्यादा के तजुर्बे वाली एक सीजन्ड ग्लोबल प्लेयर है। तो अब आते हैं मुद्दे पर, इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, उसे 3 बड़ी बाजियों में बांटा जा सकता है। 3 बड़े दांव जो इनके भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो ये हैं वो 3 बड़े दांव। पहला टेक्नोलॉजी पर, दूसरा सप्लाई चेन पर और तीसरा बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यानी मैसिव स्केल पर। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला दांव है टेक्नोलॉजी पर, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है टॉपकॉन। अब ये टॉपकॉन क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी स्मार्टफोन की बैटरी जो छोटी हो पर चले ज्यादा देर तक। बिल्कुल वैसे ही ये सोलर सेल्स की एक नई और बेहतर टेक्नोलॉजी है जो कम जगह में ज्यादा बिजली पैदा करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, हायर एफिशिएंसी। और देखिए यहां सबसे कमाल की बात क्या है, एमवी ने अपने सेल प्रोडक्शन का 100%, जी हां पूरा का पूरा, इसी नई टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर स्विच कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो दिखाता है कि कंपनी को इस टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा भरोसा है। अच्छा, अब आते हैं इनके दूसरे बड़े दांव पर, और उसे समझने के लिए जरा इस सोलर सप्लाई चेन पर नजर डालिए। एक सोलर पैनल बनने का सफर रेत से शुरू होता है और फिर कई सारे प्रोसेसेस से गुजरता है। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? और बस यहीं पर इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी काम आती है। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए, पहले क्या होता था कि ये सोलर सेल जैसे जरूरी पुर्जों के लिए दूसरे देशों के सप्लायर्स पर निर्भर थे, लेकिन अब इन्होंने ये सेल्स खुद अपनी ही फैक्ट्रियों में बनाना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ? एक तो दूसरों पर निर्भरता खत्म हुई, दूसरा लागत घटी और जाहिर है मुनाफा बढ़ा। और अब आता है इनका तीसरा और शायद सबसे बड़ा दांव, मैसिव स्केल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 6 गीगावाट से सीधा 16 गीगावाट के पार ले जाना, ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये सोलर की दुनिया में एक सुपर पावर बनने का खुला ऐलान है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन सवाल यह है कि ये 3 बड़े दांव बाजार में काम कर भी रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं कि ये कंपनी देश और विदेश दोनों जगह अपना साम्राज्य कैसे फैला रही है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। यहां इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ये चार्ट देखिए, इनके कस्टमर्स कितने अलग अलग तरह के हैं। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 75% आईपीपीज का है, मतलब वो कंपनियां जो बड़े बड़े सोलर फार्म बनाती हैं। फिर आते हैं सीएनआई यानी फैक्ट्रीज और बड़े बिजनेस, जिनका हिस्सा भी करीब 20% है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इनकी नजरें तो पूरी दुनिया पर हैं। यूरोप में तो ये पहले से ही मजबूती से मौजूद हैं, पर अब इनका सबसे बड़ा फोकस है अमेरिका। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। वित्त वर्ष 25 में भारत से जितना भी सोलर एक्सपोर्ट हुआ, उसका 97%, सोचिए 97% सिर्फ अमेरिका गया।
और एमवी इस बहुत बड़े बाजार में अपना हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमने उनकी स्ट्रैटेजी समझ ली, बाजार में उनकी पोजीशन भी देख ली। अब जरा आगे की सोचते हैं, भविष्य में एमवी और पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए क्या रखा है। इसका सबसे बड़ा इशारा मिलता है इनकी ऑर्डर बुक से। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये तो किसी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। कुछ ही सालों के अंदर 539 मेगावाट से सीधा 5000 मेगावाट के पार। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनके जो बड़े दाव थे वो काम कर रहे हैं और आने वाले कल की कमाई भी लगभग पक्की कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये इनके एडवांस्ड कारखाने की है, जहां भविष्य के सोलर पैनल बन रहे हैं। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि एमवी जैसी कंपनियां महज प्रोडक्ट नहीं बना रही, बल्कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी वाले कल की नींव रख रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। एमवी ने बहुत बड़े दांव खेले हैं, टेक्नोलॉजी पर, सप्लाई चेन पर और स्केल पर। लेकिन ग्रीन एनर्जी की इस ग्लोबल रेस में क्या सबसे बड़े दांव ही सबसे बड़े इनाम दिलाते हैं? खैर, ये देखना दिलचस्प होगा और इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।